कुछ बच्चे ये समझते हैं कि 3 क्वेश्चंस का मतलब है 3 इंटू 2 6 पार्ट्स, यानी ए बी के हमने 6 पार्ट्स करने हैं, तो कोई से भी 6 पार्ट्स कर लें तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होना स्टूडेंट्स। और अगर आप पूरी बुक की डेफिनेशंस भी तैयार कर लें तो आप बड़े आराम से 45 प्लस मार्क्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, बड़े आराम से। मैंने आपको स्टडी स्कीम भी बतानी है कि आपने पेपर किस तरह से तैयार करना है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस, जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए अपलोड करें, उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सके और आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के 10th आर्ट्स के बच्चों के लिए है। आज हम उनके सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम बताएंगे कि किस चैप्टर में से कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के 10th आर्ट्स के बच्चों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, आपके कुल 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चैप्टर 1 में से 2 MCQs आएंगे, 2 में से भी 2, 3 में से 1, 4 में से 2, 5 में से 2, 6 में से 2, 7 8 9 10 में से एक एक MCQs आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 में से 3, चैप्टर 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 में से 3, चैप्टर 5 में से 3, चैप्टर 6 में से भी 3, चैप्टर 7 में से 3, चैप्टर 8 9 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं वो चैप्टर 1 2 3 में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 4 5 6 में से आते हैं, और क्वेश्चन 4 के जो आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर 7 8 9 और 10 में से आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आपकी बुक के ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस, तकरीबन पूरी बुक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिए हैं। वीडियोस के थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखकर अपने पेपर की बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें हम, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है चैप्टर 1 में से, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट चैप्टर 2 में से, और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 में से, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट चैप्टर 4 में से, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 5 में से, और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट चैप्टर 8 में से, और क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पार्ट्स चैप्टर 6 में से, यानी कि एक पूरा सवाल आपका चैप्टर 6 मैट्रिसेस काल्बों वाले चैप्टर में से आएगा। इसका मतलब ये आपका काल्बों वाला चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 MCQs। 16 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 6 में से आता है, और 15 मार्क्स आपके MCQs के होते हैं। 31 मार्क्स, 31 नंबर आप ले सकते हैं सिर्फ चैप्टर 6 तैयार कर लें और MCQs तैयार कर लें। और अगर आप पूरी बुक की डेफिनेशंस भी तैयार कर लें तो आप बड़े आराम से 45 प्लस मार्क्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, बड़े आराम से। मैंने आपको स्टडी स्कीम भी बतानी है कि आपने पेपर किस तरह से तैयार करना है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस, जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए अपलोड करें, उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सके और आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ए पार्ट चैप्टर 9 में से, और क्वेश्चन 9 का बी पार्ट चैप्टर 10 में से, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हैं, वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप
इन वीडियोस को देखकर अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें स्टूडेंट्स। आपके पास मौका है, तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं। अब एक बात बड़ी अहम जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस 3 करने होते हैं 5 में से। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि 3 क्वेश्चंस का मतलब है 3 इंटू 2 6 पार्ट्स, यानी ए बी के हमने 6 पार्ट्स करने हैं, तो कोई से भी 6 पार्ट्स कर लें तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होना स्टूडेंट्स, आपने एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं, तो फिर आपका एक पूरा क्वेश्चन कंसीडर होगा। यानी क्वेश्चन 5 का ए पार्ट और क्वेश्चन 5 का ही बी पार्ट करेंगे तो आपका एक पूरा सवाल होगा और ये पार्ट आपका काउंट होगा। अगर आप क्वेश्चन 5 का ए पार्ट कर लें और बी पार्ट किसी और क्वेश्चन का कर लें, जैसे 7 का कर लें, तो ये आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा, 2 पार्ट्स जरूर हो जाएंगे। लेकिन वो भी अगर आपने पूरे क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे फर्ज करें अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने ए पार्ट इस क्वेश्चन 5 का कर लिया, बी पार्ट क्वेश्चन 7 का कर लिया और क्वेश्चन 6 का भी बी पार्ट कर लिया और क्वेश्चन 9 का ए पार्ट कर लिया, ठीक है। और इसी तरह आपने क्वेश्चन 6 का भी ए पार्ट कर लिया। अब आप अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स करके आ गए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो 3 पूरे नहीं हुए। आपने अपने 3 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। एक ही क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स करेंगे तो एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कि आपके पेपर में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने कितने आते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।